सभी भक्तों को जय माता की। जैसा कि आज हम हरि की नगरी हरिद्वार में पहुंच हुए हैं और बहुत ही पवित्र नदी नगरी यह हरिद्वार की रहती है, माँ गंगा का स्थान। इसके साथ साथ एक जानकारी और, कहा जाता है मणिकर्ण घाट। मणिकर्ण घाट एक अपने आप में ऐसा घाट है जिसकी महिमा पुराणों में भी दी गई है और कहा जाता है मणिकर्ण घाट में जब सबका दाह संस्कार किया जाता है और चिता की अग्नि शांत होने पर परिवार का वह व्यक्ति जिसके द्वारा मुखाग्नि दी गई होती है वो चिता की भस्म पर 94 यानी 94 लिखता है। इसका बहुत ही महत्व है और इसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती, खासतौर से खांटी बनारस और उसके अगल बगल के लोग ही इस बारे में जानते हैं। बाहर के लोग आए हुए जो लोग दाह संस्कार वहाँ करते हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है। कहा जाता है मनुष्य के जीवन प्रयत्न कुछ सतपथ होते हैं और उन सतपथ की संख्या अमूमन 100 मानी गई है और उन 100 पथ में 94 जो सतपथ होते हैं वो मनुष्य के अधीन होते हैं और जो शेष 6 बचते हैं वो ब्रह्मतुल्य यानी ब्रह्मा जी के अधीन होते हैं। इन जब मनुष्य इस धरती से गमन करता है तो अपने साथ जैसा कि मनुष्य जब पृथ्वी से गमन करता है तो अपने साथ मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां लेके जाता है और ज्ञानेंद्रियों सहित मन सहित 6 कर्म ब्रह्मा के अधीन होते हैं, जिसमें लाभ हानि यश अपयश जीवन मरण ये मनुष्य के पास नहीं होते हैं और 94 कर्म मनुष्य के अधीन माने जाते हैं जो मनुष्य जीवन प्रयत्न करता है। और परिवार का वह व्यक्ति जिसने मुखाग्नि दी होती है वो उस चिता की राख को साक्षी मानकर कहता है कि आज आपके साथ आपके द्वारा किए गए 94 कर्म भस्म हो चुके हैं और 6 कर्म ही आगे को आपके जीवन को संचालित करेंगे और यही 6 कर्म आने वाले समय पर मनुष्य के आगे की जीवन लीला का चयन करते हैं कि आने वाला समय मनुष्य का किस योनि में होगा, किन लोगों के बीच में होगा, कौन उसके संपर्क में रहेंगे और कौन नहीं रहेंगे। और 100 पथ में पथ जो होते हैं सतपथ में से 6 जो पथ होते हैं वो मनुष्य के अधीन नहीं होते हैं। 94 पथों की जानकारी आपको नेक्स्ट टाइम पे देंगे कि 94 क्या क्या होते हैं। इसलिए ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जहाँ मनुष्य आके सब कुछ सीखता है। यहाँ अपने पराये हो जाते हैं, धन के चक्कर में, जमीन के चक्कर में आपस में तनाव हो जाता है और सुख दुख यहाँ मनुष्य बहुत ज़्यादा देखता है। इसलिए कहा जाता है कि मन भाव समर्पण से जो भी कार्य किया जाता है वो सफल होता है। मन भाव समर्पण से किया हुआ दान पुण्य भी उसका सहस्त्र गुना फल हमें और हमारे परिवार को प्राप्त होता है। और जिन लोगों के अंदर छल कपट द्वेष की भावना नहीं होती है वो भगवान तुल्य माने जाते हैं। तो
और मनुष्य योनि अपने आप में एक अहम भूमिका मानी जाती है। इसलिए जो भी करें श्रद्धा भाव और समर्पण को ध्यान में रखते हुए करें। माता पितृ भक्त बने, अपने आचरण के द्वारा किसी को कष्ट ना दें, किसी को नुकसान क्षति ना पहुंचाएं। तो चले भक्तों, आज की जानकारी कैसे लगी अवश्य बताएं और आगे के उसमें फिर मिलते हैं। और आगे वो 94 पथ कौन से होते हैं, सतपथ कौन से होते हैं, उसके आपको जानकारी देंगे। आज के उसमें इतना ही। तब तक सभी भक्तों को जय माता की, जय माँ भगवती।